हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं संदीप गिल एग्री दर्पण क्लासेस के आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो देखो भी आज का जो अपन टॉपिक लेके चलेंगे उस टॉपिक का नाम रहेगा इकोनॉमिक के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है ना, जो लाइफ स्टॉक है उसका इकोनॉमिक्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंस, यानी जो इंडिया इकोनॉमी है उसके अंदर लाइफ स्टॉक का क्या रोल रहेगा। तो अपना टॉपिक का नाम रहेगा रोल ऑफ लाइफ स्टॉक, a role of a livestock in Indian economy। बहुत बार ये चीज़ पूछी जाती है, बड़ा ही मेजर सा टॉपिक है, सर्च भी काफ़ी किया जाता है। इसके अंदर अपने को मोटी मोटी चीज़ें देख रही हैं भी एक्चुअली क्या चीज़ें होती है और क्या रोल रहा है ना। अगर अपनी बात करें इंडियन इकोनॉमी के अंदर लाइफ स्टॉक के रोल की बात करें तो अगर इंडिया की जीडीपी की बात करें है ना, टोटल जीडीपी में तो इसका रोल रहता है जो 4.11%। और अगर अपने बात करें कि एग्रीकल्चर जीडीपी के अंदर लाइफ स्टॉक का क्या रोल है, तो एग्रीकल्चर जीडीपी के अंदर भी लाइफ स्टॉक का योगदान है जो 25.6%। तो ये तो रहेगा जो टोटल डोमेस्टिक ग्रोथ प्रोडक्ट जो होता है उसके अंदर जो जीडीपी होता है, जीडीपी के अंदर अगर अपनी बात करें टोटल के अंदर तो 4.11%। अगर अपने अलग से एग्रीकल्चर जीडीपी की बात करें तो एग्रीकल्चर जीडीपी के अंदर जो लाइफ स्टॉक का रोल रहेगा वो रहेगा 25.6% रोल रहेगा ना। अब अपने सेंसस की ओर चलते हैं ना, तो लाइफ स्टॉक का जो सेंसस है वो क्या है, यानी इसकी जो जनगणना है या कितनी जनसंख्या पॉपुलेशन कितनी है। तो पहली बात ये कि जो इसके अंदर पॉपुलेशन अपने इंक्लूड करते हैं, सबसे ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि एनिमल जो पॉपुलेशन आप कैलकुलेट करते हो या जनसंख्या की जाती है कितने साल के, 5 साल के अंतराल में की जाती है ना। 5 ईयर का इसके अंदर क्या रहता है, गैप रहता है। तो उसके अंदर अपने सबसे पहले सेंसस की बात करते हैं भी इंडिया के अंदर टोटल पॉपुलेशन कितनी है, और इसके अलावा इंडिया के अंदर देश से बात करें, इंडिया के अंदर अपनी बात करें भी टोटल जो पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, टोटल जो लाइफ स्टॉक है, टोटल लाइफ स्टॉक वो कितना, टोटल लाइफ स्टॉक की बात करें तो इंडिया के अंदर भाई 8% 5.355 मिलियन। जो पूरे वर्ल्ड का कौन सा रैंक है, फर्स्ट। इंडिया की टोटल अगर पॉपुलेशन देखें तो है कितनी है, मिलियंस, कितनी 535.5 मिलियन जो एनिमल है या लाइफ स्टॉक है वो 8% है। और जो करंट डाटा है उसके अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक कौन सी है, अभी फर्स्ट रैंक है। इसके अंदर अपने अगर बात करें काऊ की है ना, कि काऊ पॉपुलेशन कितनी है, तो काऊ पॉपुलेशन में 192.8 मिलियन। और इंडिया की रैंक कौन सी है, तो सेकंड रैंक। टोटल काऊ पॉपुलेशन में इंडिया की रैंक कौन सी, सेकंड। और टोटल काऊ कितनी है इंडिया के अंदर, 192 मिलियन। ठीक है, अब अपनी बात करेंगे बफेलो की। देखो भी बफेलो है 109.8 मिलियन और रैंक कौन सी है अभी, इंडिया की फर्स्ट रैंक। ठीक है, इंडिया की कौन सी रैंक है। अगर बफेलो प्रोडक्शन की बात करें या बफेलो प्रोडक्शन की क्या, अगर अपने टोटल बफेलो की बात करें कि इंडिया के अंदर कितनी बफेलो है 8%, तो वो है 109.8 मिलियंस, जो वर्ल्ड के अंदर कौन सी रैंक रखता है इंडिया इन द पॉपुलेशन ऑफ द बफेलोज, तो फर्स्ट रैंक रखता है ना। अगली अपने बात करें गोट की। भाई गोट इंडिया के अंदर 148.8 मिलियंस और इंडिया की रैंक आती है इसके अंदर सेकंड। ये अभी एक राजस्थान में एग्जाम हुआ था 2021 के अंदर, उसमें पूछा गया था कि इंडिया की जो गोट पॉपुलेशन में रैंक कौन सी है, तो भाई सेकंड रैंक है इंडिया की। और टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 148.8 मिलियंस। अब शीप की बात करें, शीप की बात करें तो शीप इंडिया में 7.42 मिलियन है ना, 74.2 मिलियन जो शीप है वो भारत के अंदर पाई जाती है। और अगर भारत की रैंक की बात करें तो भारत की रैंक है थर्ड। कौन सी रैंक है अभी, थर्ड रैंक है। इसके अलावा अगर अपने डिस्कस करते हैं है ना, अगर अपने के देखें पिग हो गया, गोट, कैमल, कैमल के देखो कैमल जो पॉपुलेशन में बड़ा उतार चढ़ाव है, पहले थी 0.40
मिलियन टन, है ना। अभी बहुत ज़्यादा, यानी कल 40 लाख के आसपास थी, अब देखो कितना हो गया ये 4 लाख 2.5 लाख। तो भाई इसके अंदर जो चेंज आया है वो बहुत ज़्यादा आ गया है, काफ़ी परसेंटेज गिर गया, जो पहले कितना था 40 था। तो सबसे अगर कम सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन के अंदर अगर गिरावट आई तो वो किसके आई, कैमल के अंदर आई। तो कैमल की पॉपुलेशन 8% इतनी है। और इंडिया की वर्ल्ड के अंदर रैंक की बात करें तो 10th रैंक, बहुत ज़्यादा पीछे इंडिया की रैंक जा चुकी है इन द पॉपुलेशन ऑफ कैमल। इसी को मद्देनजर रखते हुए क्या किया कि राजस्थान में अंदर 30 जून 2014 को कैमल को क्या घोषित कर दिया था, राजकीय पशु घोषित कर दिया था। तो कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि कैमल को राजकीय पशु घोषित कब किया गया था, तो 30 जून 2014 को क्या किया गया था, इसको घोषित कर दिया था, राजकीय पशु घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट देखो भी, अगर बात आ जाती है प्रोडक्शन की, अगर बात आ जाए प्रोडक्शन की, है ना, तो देखो भी एनिमल प्रोडक्शन के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। एक तो सबसे जो मेन अपना मोटिव रहता है मिल्क और मीट, ठीक है। इसके अलावा क्या आती है, वूल। ये 3 चीज़ों का प्रोडक्शन इसके अंदर देखा जाता है। तो देखिए अपन जो मिल्क प्रोडक्शन है इंडिया की अगर बात करें, किसकी, इंडिया का जो मिल्क प्रोडक्शन है अभी है 187.75 मिलियन टन। ये इंडिया क्या क्या है 8% मिल्क प्रोडक्शन है ना। अब अपनी एक चीज़ देखो, अगर अपनी वर्ल्ड की बात करते हैं, ठीक है भाई, वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड का 894 मिलियन टन, है ना, 894 मिलियन टन जो मिल्क प्रोडक्शन है वो 8% किसका है, वर्ल्ड का। अब देखो इंडिया वर्ल्ड का कितना परसेंट करता है ना, इंडिया वर्ल्ड का कितना परसेंट करता है, 22% मिल्क प्रोडक्शन करता है इंडिया, किसका, पूरे वर्ल्ड का। अब देखो ये मिल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कौन करेंगे, एनिमल करेंगे। और एनिमल में कोई तो ऐसा एनिमल होगा जो सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन के अंदर कंट्रीब्यूशन करेगा। और अगर अपने देखें वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन के अंदर कंट्रीब्यूशन करने वाली है काऊ। अगर अपने इन द सेंस ऑफ द वर्ल्ड की बात करेंगे कि विश्व के अंदर गाय एक ऐसी है जो सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करती है। बट अगर थोड़ा सा अपने आगे इंडिया की तरफ देखें तो भाई इंडिया के अंदर 55% जो मिल्क प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूशन करता है वो कौन करेगा, अभी बुफेलोस करेगी। वो कौन करेगी इसके अंदर, बुफेलो करेगी, है ना। आगे जैसे कि अगर इंडिया इतना कर रहा है, टोटल में कितना 22% योगदान दे रहा है, ठीक है। और 22% इसके अंदर योगदान दे रहा है, तो इंडिया की रैंक मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट है भाई। इंडिया की रैंक कौन सी है मिल्क प्रोडक्शन के अंदर, फर्स्ट रैंक है। इससे आगे अगर बढ़े तो देखिए भी इंडिया के अंदर एक ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करता है और फिर आ जाता है दूसरे नंबर का राजस्थान। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन करने वाला स्टेट है यूपी, 30 मिलियन टन से अबो करता है। और टोटल मिल्क प्रोडक्शन का कितना करता है, 16%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, राजस्थान करता है 23.67% सॉरी मिलियन टन, और परसेंट बात करें तो 12%। ये है इंडिया के मिल्क प्रोडक्शन का डाटा, ठीक है। भी हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन कौन कर रहा है, यूपी। सेकंड नंबर पे कौन सा है, राजस्थान। और इंडिया का टोटल मिल्क प्रोडक्शन कितना है, 187.75 मिलियन टन, ठीक है भाई। आगे देखो, एक नाम सुना होगा आपने ICMR, ठीक है ना, ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका काम क्या है कि डेली एक ह्यूमन को डेली मिल्क की रिक्वायरमेंट कितनी है, वेजिटेबल की, फ्रूट की, है ना, इन सब की कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे अगर अपने बात करें तो भारत के अंदर अगर अपने बात करें कि ICMR के अनुसार एक जो ह्यूमन है या एक पर्सन है, सिंगल पर्सन को डेली कितने मिल्क की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। 2 चीज़ें आती है, एक तो होती है भी रिक्वायरमेंट कितनी है, और एक होती है कि आपको मिल कितना रहा है, भी अवेलेबल कितना है, अवेलेबल कितना है। अब इंडिया ने डिसाइड किया है, ICMR ने डिसाइड किया है कि डेली एक पर्सन को 280 ग्राम पर डे क्या चाहिए, मिल्क डे।
इंडिया की पोजीशन अच्छी है, अच्छा प्रोडक्शन होने के कारण इंडिया 8% पर बंदे को कितना मिल्क प्रोवाइड करा रहा है, तो 394 ग्राम पर डे क्या कर रहा है मिल्क का प्रोवाइड करा रहा है, यानी इतनी इंडिया के अंदर उपलब्धता है। एक बंदे को डेली रिक्वायरमेंट यानी आवश्यकता कितनी है 280 ग्राम, बट इंडिया के जो प्रोडक्शन अच्छा होने की वजह से, इंडिया की जो रैंक है वो अच्छी होने की वजह से, तो इंडिया अभी जो रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा ही क्या कर रहा है मिल्क प्रोवाइड करा रहा है पर बंदे को ना। आगे अगर अपने बात करें कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसकी हाईएस्ट क्या मिल्क अवेलेबिलिटी है, हाईएस्ट मिल्क अवेलेबिलिटी किसकी है, ठीक है, तो हाईएस्ट मिल्क अवेलेबल कराने वाले स्टेट का नाम है पंजाब। पंजाब 8% में कितना करा रहा है 1189 ग्राम पर डे पर पर्सन ये मिल्क क्या कर रहा है प्रोवाइड करा रहा है, यानी सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी किसकी हो गई पंजाब की। सेकंड नंबर पे आता है मारो राजस्थान, तो देखो भी अपने वाला राजस्थान है जो 8 ग्राम पर डे पर पर्सन, ये है इंडिया की अवेलेबिलिटी, ठीक है, सॉरी राजस्थान की अवेलेबिलिटी इंडिया के अंदर है ना। तो ये था अवेलेबल कितना हो रहा है। इसके अलावा अगर अपने एग की बात करें, एग इसने कितने रिकमेंड किए हैं 180 एग पर डे, सॉरी पर ईयर है ना, अगर डे हो जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये पर डे इतना रिक्वायरमेंट चाहिए ही, परंतु अगर अवेलेबल की बात करें तो अवेलेबल भाई बहुत कम हो रहे हैं, कितने ओनली 95 टू 110 एग पर ईयर, बस इतना सा ही इंडिया का अवेलेबल है। अगर इन द सेंस ऑफ अगर आप रूरल एरिया में जाएंगे तो ये प्रोडक्शन और ज़्यादा क्या जा रहा है डाउन जा रहा है, 75 के आसपास ही आ रहे हैं। वूल प्रोडक्शन की अपनी बात कर रहे थे, वूल प्रोडक्शन, तो वूल प्रोडक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा अगर योगदान रहा है तो किसका रहा है, शीप का रहा है। तो वूल प्रोडक्शन इंडिया का कितना 41.6 मिलियन टन, जिसके अंदर राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्या होता है वूल प्रोडक्शन। टोटल का 35% वूल प्रोडक्शन ओनली कौन करेगा, राजस्थान। इंडिया की टोटल वूल प्रोडक्शन का 35% से भी अबो कौन कर रहा है, राजस्थान वूल प्रोड्यूस कर रहा है। बाकी अगर अपने शीप की बात करें ना, तो शीप की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा तेलंगाना के अंदर है, सबसे ज़्यादा तेलंगाना के अंदर है। बट अगर वूल प्रोडक्शन की बात करें कि वूल प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, तो वो राजस्थान में हो रहा है। ऐसी एक आप इत्तेफाक की बात देखना कि आपने सुना होगा कि पोल्ट्री है ना, अगर पोल्ट्री की बात करें तो पोल्ट्री जो पॉपुलेशन है वो कितनी 851.5 मिलियन, ठीक है, ये है टोटल पॉपुलेशन। इंडिया की रैंक कौन सी है, 5th है इसके अंदर, ठीक है। और इसमें देखें तो हाईएस्ट जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में। अगर पोल्ट्री या हैन की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की बात करें तमिलनाडु में है, बट अगर आप एग प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के अंदर। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो भाई ये जो टॉपिक था ये अपना शॉर्ट सा टॉपिक था, जिसके अंदर मैंने जो मेजर चीज़ जैसे ये मोटी मोटी जो बातें थी इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड भी, क्या पॉपुलेशन का रोल है, और जैसे टोटल इकोनॉमी के अंदर जीडीपी अपन देखें तो इंडियन जीडीपी में 4.11 और एग्रीकल्चर जीडीपी में 25.6 जो % क्या रहता है, रोल रहता है, किसका रहता है, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन का, किसके अंदर, इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर। ये छोटी सी कुछ बेसिक सी चीज़ें थी। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।